हेलो। बहुत लेट हो गया नए वीडियो आने में, क्योंकि मतलब एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। रास्ते में इंजन ऑयल पड़ा हुआ था और मेरा बाइक स्कीड हो गया और उसकी वजह से मैं इंजर्ड हो गया। रिब केज में अभी भी बहुत दर्द है, इसलिए मतलब एक्सरसाइज तो कर ही नहीं पाऊँगा। अभी भी 1-2 हफ्ता शायद रेस्ट लेना पड़ेगा। तो ठीक है, एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियो तो अभी बना नहीं पाऊँगा, तो कुछ और टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आया कि जिम में बहुत लोग ये पूछते हैं कि भैया एक डाइट बता दीजिए, आप क्या खाते हो। तो मैं तब यही बोलता हूँ कि देखो, मेरा जो खाना है वो आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि सबका डाइट अलग अलग होता है। हर इंसान अलग अलग डाइट फॉलो करता है। हर इंसान को सेम डाइट से रिजल्ट मिलने का चांसेस ना के बराबर ही है। तो फिर भी बहुत लोग बोलते हैं कि भैया डाइट बता दो, डाइट बता दो। तो मैं उसी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप अपना डाइट खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए एक फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको एक फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा और वो ब्लड टेस्ट में आपको देखना पड़ेगा कि आपके बॉडी में किन किन चीज़ का कमी है। जैसे आपके विटामिन प्रोफाइल्स हो गए, तो जो विटामिन की कमी है वो विटामिन आपको ऐड करना है, चाहे वो फूड से हो या फिर सप्लीमेंटेशन से हो। और दूसरी बात, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मतलब प्रोटीन 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 सब प्रोटीन के पीछे भागते हैं। देखिए, सिर्फ प्रोटीन लेने से कुछ नहीं होगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जो तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये तीनों चीज़ को आपको सही रेशियो में लेना है। और ये रेशियो हर एक के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, तो शायद आपको 120 ग्राम लेना पड़ेगा, या फिर आपको 70 ग्राम या 80 ग्राम लेना पड़ेगा। और बहुत लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन है कि सबको मतलब बॉडी वेट का डबल प्रोटीन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मतलब पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। जैसे इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एक ब्लड टेस्ट करवाइए। जैसे आपकी किडनी फंक्शंस, आपका LFT मतलब लीवर फंक्शन, आपका लिपिड प्रोफाइल, ये जो 3 चीज़ है, ये 3 चीज़ आपको देखना पड़ेगा। आपका थायराइड, ठीक है, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते हैं। और अगर बिना ब्लड टेस्ट किए आप ज़्यादा प्रोटीन लेना शुरू करेंगे तो ज़रूर आप बीमार पड़ जाएंगे, फॉर श्योर। और दूसरा बात, लिपिड प्रोफाइल। जिसका लिपिड प्रोफाइल ख़राब है वो अगर बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं जाने अनजाने में, वो भी बीमार पड़ेंगे और हार्ट अटैक के चांसेस भी आ सकते हैं। और रही आपकी LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, आपको देखना पड़ेगा आपका लीवर कितना अच्छा है। अगर आपका फैटी लीवर हो रखे हैं तो आप अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और आपका जो SGPT SGOT लेवल है वो अगर सही से नहीं है, सही रेंज में नहीं है, तो आपको दिक्कत आ सकता है। ये सब चेक करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन और कितना फैट लेना चाहिए। और ब्लड टेस्ट में आपका विटामिन प्रोफाइल भी आ जाएगा। उसी से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा विटामिन कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए। आप इसको आपके खाने से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जानने के बाद एक डाइट बनता है, और जो डाइट बनता है वही आपको रिजल्ट देगा। ऐसे ही अगर मैं जनरल रिकमेंडेशन दे दूंगा कि मैं 6 अंडे खा रहा हूँ, आप भी 6 अंडे खाओ, तो ऐसे नहीं होगा। ये अनएथिकल होता है।
आपको अगर बहुत ट्रेनर बता देंगे कि हाँ भाई खाओ, तो आपको लगेगा कि वाह कितना महान ट्रेनर है, फ्री में बता दे रहा है। नहीं, वो गलत कर रहा है अनजाने में। तो ऐसे बताना सही बात नहीं है। पूरा अपना जान के फिर बताना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और आप हेल्दी भी रहेंगे। बॉडी बनाने के साथ साथ हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको हेल्दी रहना है। अनहेल्दी होके बॉडी बना के कोई फ़ायदा नहीं, वो एक दिन में ख़राब हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता था आज के टॉपिक में कि जो जो डाइट है, वो डाइट आप कुछ भी फॉलो मत कीजिए। अपने हिसाब से, आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने डाइट को फॉलो कीजिए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जिम ट्रेनर के साथ आप बात कीजिए, उससे ट्रेनिंग लीजिए, वो आपको डाइट बना देगा। नहीं तो आप किसी डाइटिशियन या फिर कोई न्यूट्रिशनिस्ट को आप बता सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगी या फिर करेगा। ऐसे ही मत कीजिए कोई भी डाइट फॉलो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब और कितना फैट हम लें, देखिए ये डिपेंड करता है। मैं बहुत देर से यही बोलते आ रहा हूँ, तो मैं एक जनरल रिकमेंडेशन ही दे रहा हूँ यहाँ पे फॉर एन हेल्दी इंडिविजुअल। अगर आप लड़के हैं या फिर लड़की है, तो आपका जो लीन बॉडी मास है, मतलब फैट फ्री जो आपका मसल मास है, उसके साथ आपको 1.5 मल्टीप्लाई करना होगा। और जो आपका वैल्यू आएगा वो रहेगा आपका प्रोटीन क्वांटिटी, आपको उतना ही प्रोटीन लेना है। और फैट के बारे में अगर बात करूँ, तो अगर आप फीमेल है तो आप 60 ग्राम से ऊपर फैट रख सकते हैं, और अगर आप मेल है तो आप 50 ग्राम से ऊपर फैट रख सकते हैं। बट बिलो 50 जाना सही नहीं होता है, बट बहुत केसेस में जाना पड़ता है, कुछ मेडिकल केसेस में, वो अलग बात है, या फिर कंपटीशन के टाइम में वो अलग बात है। ये मैं जनरल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। और कार्बोहाइड्रेट में हमको कभी भी 150 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट लेना नहीं चाहिए, हमेशा उनसे ज़्यादा ही लेना सही रहेगा। बट अगर किसी को कुछ डिजीज़ है या फिर कोई भी अपना पर्सनल गोल है, तो वो उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। तो ये रहा मेरे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का रेशियो, या फिर आप क्वांटिटी बोल सकते हो। जो लोग हेल्दी इंडिविजुअल है, अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, तभी आपको पता चलेगा कि आप हेल्दी हो या फिर अनहेल्दी हो। और अगर आप हेल्दी है, आपका सब कुछ ठीक है, तो आप ये रिकमेंडेशन अप्लाई कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपना डाइट बना सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि वही फूड खाइए जो आप अच्छे से हजम कर सकते हैं। ऐसा फूड मत खाइए जो खाने से आपको गैस बन रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, या फिर आपको वो खाने से एलर्जी हो रहा है। तो वो फूड आपके लिए सही नहीं है, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, चाहे वो जितना भी अच्छा फूड हो जाए। अंडा बहुत अच्छा सोर्स है ना प्रोटीन का, बट बहुत लोगों को अंडा हजम नहीं होता है, तो वो लोग दूसरा कुछ खाइए जो हजम होता है। तो ऐसे करके अपना फूड को चूज़ कीजिए, उसी हिसाब से अपना डाइट बनाइए और उसको आपके बॉडी के साथ अप्लाई कीजिए। और बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। सो आई होप ये जो मैंने आज शेयर किया, ये आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। तो फिर से कोई नया टॉपिक लेके मैं फिर से आऊँगा। और अगर आप लोग मेरे से ऑनलाइन गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए हुए जो मेल आईडी है, आप उनमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उनमें भी आप मुझे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं फॉर द कंसल्टेशन। सो थैंक यू।